गरीब का पेड़ मटका जिंजर टी। एक गांव में भूषण साहू कहकर एक आयुर्वेदिक डॉक्टर रहता था। उनके अस्पताल के ऊपर बेचारा उनको ज्यादा आय नहीं आता था। उनका बेटा का नाम था धर्म साहू। उनका बेटा भी उनके जैसे आयुर्वेदिक डिप्लोमा का परीक्षा लिखकर उनका विरासत लेना है कहकर उनका आस था। लेकिन धर्म को 10th पास होना ही बहुत मुश्किल होने लगा। हर साल एग्जाम्स में फेल होता जा रहा था। तब भूषण उनका बेटा से, ऐसा होगा तो कैसे होगा रे, डिप्लोमा पढ़ना है तो +2 पास होना है, नहीं तो उस 2 साल के कोर्स में तुम्हें भर्ती नहीं होने देंगे। पढ़ाई में इतना मंद बुद्धि से रहोगे तो कैसे होगा रे, कहता था। तब धर्म साहू, तुम कौन सा बड़े पड़े हो कहकर आयुर्वेदिक डॉक्टर कहकर एक बोर्ड को लगाए और मरीजों को दवाई दे रहे हो। मैं भी तुम्हारे जैसे ही दवाई देता हूँ। हर रोज तुम्हारे पास ही रहकर कौन सा बीमारी के लिए कौन सा दवाई देना है ये सब कुछ जान लिया है ना मैंने। तुम्हारे बाद धर्म साहू कहकर मैं एक बोर्ड लगाकर तुम जो देते हो वही दवाई मरीजों को देता हूँ, कहा। तब भूषण, अरे ओ पागल कहीं का, हमारे दिनों में ये डिप्लोमा और डिग्री है कि नहीं कोई भी नहीं देखते थे। अच्छा डॉक्टर के पास कंपाउंडर जैसा श्रद्धा से काम करेंगे तो बस है, कौन सा बीमार के लिए कौन सा दवाई देना है पता चल जाता है। ऐसा हम दिए दवाई से बीमारियां कम भी होते थे, तभी हम बिना डर के बोर्ड लगाए थे। तुम कम से कम डिप्लोमा किए बिना इलाज कर रहे हैं कहकर तुम्हारे खिलाफ अगर किसी ने कंप्लेंट दिया तो तुम्हें जेल में डाल देंगे। हमारा जमाना अलग था और अब का जमाना बहुत अलग है रे, कहा। तब धर्म साहू, फिर तो मैं एक चाय का दुकान लगाकर जी लेता हूँ। आजकल जीने के लिए कितने सारे रास्ते हैं ना पिताजी, कहा। अगले दिन भूषण को दिल का दौरा आया। बिस्तर पर लेटकर उसका बेटे से, भूषण, मेरे मरने के बाद मेरा बेटा को अन्याय नहीं होना है। कल ही 9 जड़ी बूटी को मंगवाकर एक बड़ा सा दवाई का पेटी में रखा था। उनका नाम भी चिट्ठी पर लिखकर रखा था। उनको अच्छे से सुखाकर उनका पाउडर बनाकर रखो। अगर किसी को भी कितना भयंकर पेट दर्द आने से उस पाउडर को अदरक का रस में मिलाकर पिलाओगे तो मरीज को 10 मिनटों में पेट दर्द गायब हो जाएगा। ये एक ही इलाज करके तुम जी सकते हो। तुम चाय दुकान लगाकर जीता हूँ कहे थे ना, फिर तो तुम चाय का दुकान ही लगाओ, लेकिन उसमें अदरक का चाय बनाकर उसमें ये एक चुटकी का पाउडर मिलाकर मिट्टी का मटके में डालकर दे दो। उससे केवल पेट दर्द ही नहीं, हर रोज ये चाय पीने से कौन सा भी बीमारी नजदीक नहीं आते हैं। सच कहना है तो मैं दूसरा बीमारियों के लिए दूसरा दवाई देने से भी उसमें भी ये जड़ी बूटी का पाउडर मिलाकर देता था। उनसे कौन सा भी बीमारी कम होना मैंने गौर किया। तुम भी ये पाउडर का इस्तेमाल करो, उसके लिए कौन सा भी डिग्री या डिप्लोमा नहीं चाहिए, कहकर मर गया। भूषण उसका दोस्त बालू के साथ चाय दुकान लगाने के लिए गांव में सारे जगह घुमा। तब बालू, कितना छोटा दुकान को भी 50,000 एडवांस और महीने में 5,000 पूछ रहे हैं, ये सब बेकार है। हमारा घर के नजदीक में ही पुलिस ग्राउंड्स के पास एक बड़ा सा पेड़ है, किराया गिराया कुछ नहीं रहता है। उस पेड़ के नीचे अगर हम चाय दुकान लगाएंगे तो रास्ते में आने जाने वाले पियेंगे। एक छोटा सा बोर्ड के ऊपर टेस्टी मटका जिंजर टी ओनली ₹5 कहकर लिखकर लगाते हैं। तुम्हारे पास वो जड़ी बूटी का पाउडर को भी अच्छे से पब्लिसिटी देते हुए और एक बोर्ड पर ऑल डिसीज प्रिवेंशन हर्बल मटका चाय ओनली ₹20 कहकर भी लगाते हैं। फिर देखो पेट दर्द वाले, अपच वाले, घुटनों का दर्द वाले और कमर दर्द वाले आकर पीते ही रहते हैं, कहा। तब धर्म साहू, सच कहा है यार तुमने। आजकल घुटनों का दर्द किसको नहीं है। ऊपर से कुछ लोग उसमें भी रिटायर होकर बड़े उम्र वाले वॉकिंग के लिए इधर ही आते हैं। कांच का ग्लास को छोड़कर मटका में जिंजर चाय पीने का एक नया सा रहता है कहकर सब लोग अच्छे से इधर ही पीते हैं, कहा। ऐसा आखिर में उस पेड़ के नीचे मटका टी स्टॉल तैयार हो गया। कुछ वॉकर्स तो हर्बल चाय कहकर उस बोर्ड को पढ़कर, अरे ये तो कोई बोगस चाय जैसा लग रहा है, फिर भी अदरक का चाय पीने से पूरा पेट क्लीन होकर ब्रेकफास्ट के टाइम पर बहुत भूख लगता है, कहकर बात करके केवल जिंजर चाय को ही पीकर जाने लगे। जड़ी बूटी का चाय को कोई भी नहीं पी रहे थे। एक दिन टी स्टॉल के पास एक पुलिस इंस्पेक्टर और एक पुलिस से, क्या है कि असल में घुटनों का दर्द से मर रहा हूँ तो मेरा डॉक्टर तो चलने से सब कुछ ठीक होता है कहता है। बाप रे, भयंकर दर्द हो रहा है, कहा। तब भूषण, सर मेरा ये जड़ी बूटी वाला चाय एक बार पीकर देखिए सर, ठीक 5 मिनट के बाद चलिए आपका घुटनों का दर्द खुश कहकर गायब होता है, कहकर एक मटका में जड़ी बूटी का पाउडर मिलाकर चाय दिया। वो ऐसे उसे पीकर 5 मिनट रुककर वो चलकर देखा
अरे वाह, बिल्कुल दर्द ही नहीं हो रहा है, कहकर खुश हो रहा था। तब भूषण, सर 1 महीने तक आप इधर आते समय ये चाय पीजिए सर, बाद में जिंदगी में आपको दर्द ही नहीं होता है। कहा। ऐसा वो पुलिस इंस्पेक्टर बहुत खुशी से गांव में जाकर पूछने वालों से और बिना पूछने वालों से उस चाय का महानता के बारे में कहने से वो बात धीरे धीरे से गांव भर में फैल गई। ऐसे धीरे से उस चाय दुकान के पास लोग आने लगे और चाय पीने लगे। भूषण एक बड़ा सा मटके में पानी में जड़ी बूटी मिलाकर जिंजर चाय बनाकर बेचने लगा। उससे उसको पैसे अच्छे से मिलने लगे। ऐसे भूषण मटका जिंजर चाय बेचते हुए पैसे कमाकर बहुत खुशी से जीने लगा।